तो नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम इन द सेंस सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स पे, यानी कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए हम बेसिक कैलकुलेशन पे बात करेंगे। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन। तो शुरुआत से जिसको कुछ भी नहीं आता वो सीख सकता है। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे, हम पहले सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। तो आइए नंबर सिस्टम शुरू करते हैं। मैंने कहा देखो नंबर सिस्टम, अब नंबर कितने प्रकार का होता है। नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है कि नंबर का वर्गीकरण करना। वर्गीकरण बहुत सारे आधार पे किया जा सकता है। तो वन ऑफ द वर्गीकरण क्या है कि नंबर सबसे पहले रियल है या फिर इमेजिनरी है। हम कहेंगे एक रियल होता है नंबर, एक होता है इमेजिनरी। जो रियल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या हो गई। और जो इमेजिनरी, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें वास्तविक, आप वास्तविक संख्या बोल सकते हो। ठीक है, इसका परफेक्ट हिंदी में नहीं पता इमेजिनरी को क्या कहते हैं, ये ध्यान आएगा बताऊंगा अभी। अब पूरी कहानी रियल नंबर की ही है, यानी आपने अब तक जितने नंबर देखे हैं वो सारे रियल नंबर ही देखे हैं। ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या होता है, जो आप तक आपने देखे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने क्या बताया, दो टाइप के होते हैं नंबर, रियल और इमेजिनरी। रियल मतलब वास्तविक होता है। तो अब रियल जो वास्तविक आपने देख रखे हैं उन सबका कैटेगराइजेशन है। जैसे कि आपने क्या क्या देख रखा है, आपने 1 देखा, आपने 2 देखा, आपने 3 देखा, आपने -3 देखा, आपने पाई देखा, आपने √2 देखा, आपने -1/√2 देखा, और क्या क्या देखा, आपने 3/7 देखा, आपने -3/4 देखा, और आपने √3/4 देखा, और आपने क्या देखा, आपने √3 + √4 देखा, और क्या देखा, आपने पाई/6 देखा। मीन्स आपने आज तक जितने नंबर देखे, आपने √16 देखा, आपने √23 देखा, आपने √25 देखा। तो इस तरीके के जितने भी नंबर आपने देख रखे हैं सारे के सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, अब जो रियल नंबर हैं इनको हम क्या करेंगे, कई वर्गों में विभाजित कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो हमने कहा ये है रियल नंबर। सबसे पहले जो वर्गीकरण का आधार कुछ ना कुछ होता है, तो पहला जो आधार वो है रेशनल, नंबर रेशनल है या नहीं। तो रेशनल क्या होता है समझाते हैं। देखो रेशनल मतलब होता है, रेशनल को कहते हैं परिमेय। क्या कहते हैं, परिमेय। क्योंकि नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, इरेशनल का मतलब क्या होता है, अपरिमेय, और रेशनल का मतलब होता है परिमेय। अब आपको बता दें कि दो ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो रेशनल होगा तो इरेशनल होगा, बात खत्म। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं तो इरेशनल है, समझ रहे हो। तो दो ही टाइप के नंबर है। अब इसकी सब कैटेगरी बहुत सारी, इसकी बहुत सारी सब कैटेगरी है। तो आपको इरेशनल पे ज़्यादा काम नहीं करना है, आपको रेशनल पे ज़्यादा काम करना है। तो इतनी बात समझ लो। अब देखो रेशनल और इरेशनल क्या होते हैं। तो अगर आप लोग बहुत बेसिक हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैथ की नॉलेज नहीं, तो आप ज़्यादा डीप में बाद में जाइएगा। आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर किसी नंबर को p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेट से p/q के फॉर्म में, ठीक के रूप में अगर लिखा जा सके तो वो रेशनल है। अगर p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके तो क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अगर p/q के फॉर्म में से ना लिखा जा सके तो इरेशनल है, लिखा जा सके तो क्या है, रेशनल है। एग्जाम्पल समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर होगा हम एक स्टेटमेंट और देते हैं, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्यू जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होने से क्या होगा भाई, वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। समझते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल p/q का फॉर्म लिखा मैंने कहा ये p/q का फॉर्म है। आपने कहा अब p मतलब कोई नंबर हो सकता है, वेयर p n, देखो स्टेटमेंट ऐसे होता है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। लिखा होता है स्टेटमेंट शुड बी इन p/q फॉर्म एंड p एंड q शुड बी, या बिलोंग्स टू बोल दें, बिलोंग्स नहीं लिखेंगे अभी, अभी आपको बता दें p और q क्या होंगे। p और q क्या होंगे,
बिलोंग्स लिख देते हैं, ठीक है, इंटीजर होंगे, ठीक है, इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर होना पड़ेगा। इंटीजर मतलब क्या होता है, पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब जो पूरा पूरा नंबर हो, ठीक है। तो अभी आप अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि पी एन क्यू बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ये पूरे पूरे नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर 1.2 रख दिया, नीचे 4 पर 3.4 रख दिया, ऐसा नहीं। ऊपर नीचे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, पूर्णांक होंगे। और दूसरा स्टेटमेंट ये होता है कि क्यू शुड नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो होने से क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 23/0। अब आप एक बात बताओ, जीरो का कितने बार गुणा कर करेंगे 23 आएगा, इट विल बी नॉट डिफाइंड। मतलब आप इसका कोई उत्तर आ ही नहीं सकता। आप इनफाइनाइट बोल सकते हो बट इनफाइनाइट इज नॉट करेक्ट। 23/0 क्या होता है, इनडिफाइंड होता है, या अनडिफाइंड बोलेंगे, ठीक है। तो 23/0, तो नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में जिसे लिखा जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बहुत सारे नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको लिख के दिखाता हूँ, जो कि क्या है, परिमेय है, ठीक है। अब परिमेय नंबर को मैं पी बाई क्यू के बहुत सारे फॉर्म में लिख रहा हूँ। जैसे है 3/3 है तो 3/1 लिख लिया। मैंने कहा 5 है तो आपने कहा 5/1 लिख लो। मैंने कहा 7 है, आपने कहा 7/1 लिख लो। मैंने कहा 0.7 है, आपने कहा 7/10 लिख लो, ठीक है। आपने कहा 3.5 है, आपने कहा 35/10 लिख लो। और फिर आपने कहा कि √2, तो आपने कहा √2/1 लिख लो। लेकिन बस इसी जगह पे गलत हो गया। क्या गलत हो गया कि आपसे कहा गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर अंश कहा जाता है, ठीक है। इसे डिनोमिनेटर यानी इसे हर कहा जाता है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए थे, पूरी पूरी संख्या होनी चाहिए, बट √ पूरा पूरा नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण बोले पूर्णांक नहीं है। तो इस वजह से ये क्या होगा, इरेशनल हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा पाई, आप कहोगे 22/7, बात बन गई। लेकिन ये जो है पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए ये भी क्या है, इरेशनल है पाई भी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1000, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आपने कहा 1000/1। आपसे कहा गया 5, इसे लिख के दिखाओ, 2.5 लिख के दिखाओ। अगले पन्ने में बताता हूँ। जैसे आपसे कहा गया 2.5 लिख के दिखाओ, तो आपने कहा देखो 2.5 करेंगे, /1 लगा देंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो 2.5 5/2 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं। नीचे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए तो क्या है, वो परिमेय है, और ना लिख पाए तो अपरिमेय है, ठीक है। तो अपरिमेय के कुछ उदाहरण देता हूँ, जैसे कि √2 ये क्या है, अपरिमेय। √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, √8 अपरिमेय, √16 ये परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है, क्योंकि ये इंटीजर है, इसका मतलब 4 होता है। अब से √ में कहूँ 18, ये भी अपरिमेय है, √24 ये भी अपरिमेय है। क्यूब रूट जो परफेक्ट बाहर ना निकल सके, ठीक है, वो क्या है, अपरिमेय है। जो निकल है वो परिमेय है, क्योंकि वो इंटीजर बन जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा। ये क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूरा पूरा नंबर है। तो जिनकी वैल्यू आप पूरी पूरी ना बता सकें, वो क्या है, इरेशनल है, यानी कि अपरिमेय है। अब देखो, अपरिमेय की एक परिभाषा और होती है। जैसे मैं कह रहा हूँ आप कोई ऐसा मान बता दो, तो आपने कहा देखो मुझे याद है 1.414 इसकी वैल्यू होती है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। बट मैंने कहा आप कैलकुलेटर से क्या करो ना, कि 1.414 का 2 बार गुणा करो, क्या 2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ऐसा कोई नंबर ही संभव नहीं है जिसको 2 बार गुणा करके 2 प्राप्त किया जा सके। लेकिन 16 के केस में ऐसा हो सकता है, आप 4 को 2 बार गुणा करो तो 16 मिल जाएगा। आप समझ पा रहे हो। तो इसे इरेशनल कहते हैं, यानी इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर इसकी वैल्यू 1.414 है, तो क्या हम इसको 1.414/1 लिख सकते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन कहानी ये है कि 1.414 ही इसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं है। तो जब परफेक्ट वैल्यू नहीं है तो 1.414 इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। बट √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके बराबर ये है ही नहीं, लगभग बराबर है, ठीक है। आप समझ गए। तो ये इरेशनल की कहानी होती है। अभी रेशनल इरेशनल पे फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतनी बात जानो कि हमें रेशनल का कैटेगराइजेशन पढ़ना है, ठीक है। यानी जो परिमेय संख्याएं हैं
उनका अगर हम थोड़ा सा वर्गीकरण जान लें तो बेहतर होगा। जैसे परिमेय संख्याएं होती हैं तो सबसे पहले हम दो पार्ट में इनको डिवाइड करेंगे। एक होगा इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, जो पूरे पूरे नंबर हो। और दूसरा क्या होता है, एक इंटीजर हो गया, दूसरा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। अब क्या कहानी है कि जो इंटीजर है, जो फ्रैक्शन है, इंटीजर भी देखो चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोल लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। एक को निगेटिव, एक को नॉन पॉजिटिव, एक को नॉन निगेटिव। ठीक है। फ्रैक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, तो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहले इंटीजर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो इंटीजर क्या होता है, जो संख्या पूरी हो, जैसे 1 2 3 -2 -3 -17 पूरा है, 0, सब इंटीजर है, सब इंटीजर है। अब इस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है, तो हमने कहा देखो अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा सारे इंटीजर कौन है, आपने कहा ये सारे हैं। तो मैंने कहा सारे को ऐसे थोड़े रखा जाता है। आपने कहा ठीक है, अच्छे से रख देते हैं। हमने कहा अच्छे से रखो। तो आपने कहा पहले मैं माइनस से चलूँगा, धीरे धीरे -2 -2 -1 ऐसे ऑर्डर में आऊँगा, फिर बढ़ते क्रम में 0 पे पहुँचूंगा, फिर 1 पे पहुँचूंगा, फिर 2 पे पहुँचूंगा, फिर 3 पे, फिर ऐसे ऐसे करके अनंत तक चला जाऊँगा। मैंने कहा सही है। तो आपने कहा बस यही क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स है, इसको आप आई से या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर बात आ जाती है पॉजिटिव कौन है। हमने कहा जो 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो मैंने कहा आई प्लस, इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 ऐसे करके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मैंने कहा आप निगेटिव बता दो। आपने कहा देखो इन्फाइनाइट चले आएंगे, -3 -2 -1, मतलब इधर से लेकर यहाँ से लेकर अनंत तक जितने भी नंबर होंगे सारे के निगेटिव होंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने में अनंत तक जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब मामला नॉन पॉजिटिव का आता है। नॉन पॉजिटिव को मैं बता दूं लिखा कैसे जाता है। ठीक है, नॉन पॉजिटिव को ऐसे लिखा जाता है, आई नॉट पॉजिटिव। नॉट का मतलब नहीं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव नहीं है, मैंने कहा पॉजिटिव कौन नहीं है, आपने कहा 1 2 3 4 नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा यहाँ से चलेंगे 1 2, नॉन पॉजिटिव उल्टा चल रहे हैं, एक सेकंड रुको, ये होगा -3 -2 -1 और 0। अब क्या हुआ ना, 0 एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो गया, क्योंकि आप ये देख रहे हो नॉन पॉजिटिव आपने बोला, और पॉजिटिव का सेक्शन आपको पता है, देखो क्या है 1 2 3 4 है। मैंने कहा 1 2 3 4 ना लो, इस ये पूरा वाला सेट है, इस पूरे वाले सेट में से 1 2 3 वाला हटा दो, आगे का पूरा। तो मैंने कहा 0 से पहले वाला बच जाएगा, यानी 0 एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और नंबर ऐड होगा, यहाँ पे होगा अगला वाला, आप लोग ने गेस कर लिया होगा, आई नेगेटिव, यानी कि नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव में क्या होने वाला है, 0 1 2 3 ऐसे करके अनंत तक। तो इस तरीके से ये हो गया इंटीजर्स का कैटेगराइजेशन, जो कि बहुत ही आसान था। वो पॉजिटिव निगेटिव नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बात खत्म। अब इनमें से कुछ लोगों का नाम है, अच्छा सा प्यारा सा नाम है, रखते हैं नाम। तो इनका नाम रखते हैं। मैंने कहा ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है, नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है। अब देखो ये वाला जो संख्या है ना, इसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में इसे ही होल नंबर कहते हैं। अब देखो कंफ्यूजिंग पेयर कौन सा होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये नेचुरल नंबर हो गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है भाई, नेचुरल मतलब 1 2 3 वाला मामला। ठीक है। दूसरा पेयर देखो आप जरा, मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा होल नंबर। होल नंबर मैंने कहा होल क्या होता है, 0 से लेकर होता है। अब पूर्ण यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, पूर्ण लिखा है। अब पिछले में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, पूर्णांक लिखा हुआ है।
अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। पूर्णांक मतलब क्या होता है? पूरा पूरा, सारा, सब कुछ। तो आप देखोगे कि जो ये लिखा है ये पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, ठीक है। उसमें से पूर्ण कौन है? 0 1 2 3 4, ये पूर्ण है। -1 -2 -3 ये सब नहीं। पूर्ण मतलब 0 1 2 3, प्राकृत मतलब नेचुरल मतलब 1 2 3, ठीक है। तो यही कैटेगरी है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने परिमेय संख्याओं में इंटीजर देख लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा। मैंने कहा बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं, उसमें हमने नंबर सिस्टम देखा। नंबर सिस्टम में हमने देखा रियल होता है, इमेजिनरी होता है, वास्तविक या अवास्तविक, ठीक है। तो अब वास्तविक में क्या देखा मैंने? मैंने कहा वास्तविक जो होते हैं, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। 1 2 3 जितने आपने आज तक देखे सारे के सारे वास्तविक नंबर हैं। फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने कहा देखो रियल नंबर। अब जब हमने वास्तविक संख्याओं की बात कर ली, वास्तविक यानी रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का कैटेगराइजेशन कर दिया। मैंने कहा रेशनल और इरेशनल। इरेशनल मतलब जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब पी अपॉन क्यू का रूप समझाने के लिए मैंने थोड़ा और सा समझाया। मैंने कहा पी और क्यू क्या होने चाहिए? ये एक पूर्णांक होने चाहिए। पूर्ण नहीं बोला, पूर्णांक यानी -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो जेड क्यू जीरो भी हो सकता है, तो क्यू के लिए एक अलग से स्टेटमेंट डाला, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बता, जीरो हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? वो संख्या ही नॉट डिफाइंड हो जाएगी, और नॉट डिफाइंड कोई नंबर रियल नहीं होता, इसीलिए कहते क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने पी बाई क्यू के फॉर्म को थोड़ा समझाया। मैंने कहा देखो 3 है तो कैसे लिख सकोगे पी बाई क्यू? मैंने कहा 3/1 लिख लेंगे, लिखा जा सकता, परिमेय है। 5 लिखा था, मैंने कहा 5/1 परिमेय है। 7 लिखा था, मैंने कहा 7/1 परिमेय है। 0.7 7/10 परिमेय है। इसी तरीके से जो नहीं है वो कैसे नहीं लिखा जा सकता है? एक्चुअली जो पाई की वैल्यू है एक्चुअल वो परफेक्ट नहीं है, वो किसी को पता भी नहीं है। ये लगभग 22/7 के बराबर होता है। तो जब आपने लगभग बताया तो वो क्या हो गया? वो परिमेय संख्या में बताया आपने। उसी अपरिमेय संख्या के जस्ट बगल में जो परिमेय संख्या थी वो आपने बता दी, ठीक है। जितना नजदीक आप बता सकते थे। इसी तरीके से √2 की वैल्यू आप परफेक्ट नहीं बता पाए, तो जितना नजदीक आप बता सकते थे आपने बता दिया, 1.414, है ना। तो ये बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही, तो ज़्यादा भी इतनी बात समझो कि जिसकी परफेक्ट वैल्यू ना पता हो, ठीक है, वो क्या है? इरेशनल है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। 1000 को कैसे लिखोगे पी बाई क्यू के फॉर्म में? मैंने कहा 1000/1 हो गया। मैंने कहा 2.5 को कैसे लिखोगे? तो अगले पन्ने में बताया। मैंने कहा 2.5 को ऐसे 2.5/1 लिख लो, फिर पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो। अभी इसको मैं समझाऊंगा पॉइंट हटा के 0 बढ़ाने का केस क्या है। 5/2 हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा देखो ये है, कुछ इरेशनल नंबर हैं। मैंने कहा जितने भी प्राइम नंबर होंगे, प्राइम मतलब अभाज्य संख्याएं, और अंडर रूट के अंदर रखी होंगी, वो क्या होंगे? हमेशा इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे ये 16 आ गया, तो 16 के केस में क्या हो जाएगा? फिर ये रेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या दे रहा अब 4 देने लग रहा है, इसका मतलब पूर्णांक नंबर है, ये अंडर रूट के अंदर नहीं रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा परिमेय जो संख्याएं बताई थी उसमें कैटेगराइजेशन कर दिया, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि नंबर 2 ही प्रकार के होते हैं, सिर्फ 2 प्रकार के। पहले अगर देखोगे यहाँ रियल और इमेजिनरी, जो रियल है वो भी सिर्फ 2 ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? वो हैं, कहाँ चला गया ये, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। तो परिमेय के बारे में आप थोड़ा समझेंगे। परिमेय में क्या है? देखो पूर्णांक और फ्रैक्शन। पूर्णांक मतलब जो पूरे हैं, फ्रैक्शन मतलब जो आधे हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस सारे के सारे हैं। जितने नंबर आपने देख रखे हैं, ठीक है, और जितने नंबर मतलब देख रखे हैं जिन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या है? परिमेय है। अब पूर्णांक का क्या मामला है? मैंने कहा ये पूरे पूरे हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। फिर ये मैंने 4 कैटेगरी बताई। मैंने कहा पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव नेचुरल कहलाता है, नॉन नेगेटिव पूर्ण कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। मैंने कहा इन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये क्या है? ये है आपका पूर्णांक, और इसे जेड या फिर आई से रिप्रेजेंट करा जाता है, बात याद रखना। फिर मैंने कहा देखो इतनी बात समझ ली, अब फ्रैक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी तो आप ये सोच रहे हो कि सम संख्या नहीं बताया, विषम नहीं बताया, वो सब भी अभी जान लेंगे। थोड़ा थोड़ा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं।
देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ नहीं है। तो प्रॉपर मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू एक से कम हो, जैसे 0.3, 0.7, 0.9, 0.83, इन सब की वैल्यू एक से कम है, फ्रैक्शन भिन्न है, ये प्रॉपर भिन्न है। इम्प्रॉपर का मतलब होता है जिसमें मिलावट हो। किस चीज का मिलावट हो? उसमें इंटीजर का मिलावट हो जाए। हो गया इंटीजर का मिलावट, है ना, एक का हो गया ना। तो दूसरी भाषा में जिसका मान एक से बड़ा हो, क्या है? इम्प्रॉपर है। तो बात समझ गए। किसी भी भिन्न में अगर किसी पूर्णांक का मिलावट हो जाए तो क्या कहलाता है? वो इम्प्रॉपर कहलाता है। ठीक है। तो दूसरी भाषा में कैसे कहेंगे? हमने कहा जैसे कि प्रॉपर की बात करते पहले, तो कहते जैसे 23/24 लिखा है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है, क्योंकि एक बार जाना नहीं है तो पहले पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। फिर आप 230 करोगे, फिर आप सॉल्व करोगे। तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा देखो जरा, जैसे इम्प्रॉपर मैंने कहा 24/23, तो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, कुछ होगा ना 1 पॉइंट समथिंग। तो जो 1 पॉइंट समथिंग होगा तो एक से ज़्यादा हो गया, मिलावट हो गया। किसका? इंटीजर का। अगर इंटीजर का मिलावट हो गया इसका मतलब वो इम्प्रॉपर है। ठीक है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर की सिर्फ इतनी सी कहानी है, बहुत ज़्यादा है नहीं। ठीक है। और इस तरीके से नंबर सिस्टम हमने खत्म किया, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बताते। तो जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं? सम मतलब होता है इवन। इवन का मतलब क्या होता है? जो दो से कट जाए। तो जीरो एक इवन संख्या है। देखो जीरो एक इवन संख्या है, ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो बिल्कुल कंठस्थ कर लो, जीरो एक इवन संख्या है। 2, 4, 8 ऐसे करके चला जाएगा। हाँ, विषम, विषम क्या है? यानी ऑड। 1 से शुरू होगा, 1, 3, 5, 7। ठीक है। प्राइम, प्राइम मतलब क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या जो अपने से ही कटें, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके, यानी कि वो किसी और से नहीं कटेंगे, सिर्फ अपने आप से कटेंगे। इसकी बहुत बड़ी बड़ी मतलब और भी 3-4 डेफिनेशन है, यानी समझने के और भी तरीके हैं। तो आप इतनी बात समझ लो, एक HCF का भी डेफिनेशन है कि उसका HCF 1 होता है एक के साथ, नहीं सॉरी, वो को प्राइम में होता है। वो को प्राइम में होता है। इसमें बोलते हैं कि वो सिर्फ अपने आप से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है। अब को प्राइम क्या होता है? सह अभाज्य। सह अभाज्य कुछ नहीं है, बस प्राइम का एक जोड़ा है। मैंने कहा लो 2, 5 ले लो आप। अब क्या है, दोनों आपस में नहीं डिवाइड होंगे क्योंकि खुद ही प्राइम है, नहीं डिवाइड होंगे। 2/5 कर लो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। 5/2 कर लो, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या है कि सह अभाज्य हैं, आपस में डिवाइड नहीं होंगे, और साथ ही साथ उन्हें प्राइम भी होना पड़ेगा, साथ ही साथ उन्हें अभाज्य इंडिविजुअल होना पड़ेगा। लेकिन एक और होता है रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में नहीं पता क्या था, मतलब बोलेंगे पारस्परिक अभाज्यता, कुछ बोलेंगे ऐसे करके, रिलेटिव, है ना, ऐसा कुछ बोलेंगे रिलेटिव प्राइम। यानी कि आपस में तो हो, उनके खुद प्राइम होने की गारंटी नहीं। जैसे 14, 17, 14 खुद प्राइम नहीं है, 14 खुद थोड़े प्राइम है देखो, लेकिन 17 प्राइम है। ये 17 जो है देखो प्राइम है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्राइम हो, इस बात का कुछ जरूरी नहीं। जैसे मैं आप यहाँ पे लिख दूं 9 लिख दूं और यहाँ 8 लिख दूं, दोनों आपस में क्या है? आपस में तो नहीं काटेंगे एक दूसरे को, लेकिन अलग अलग दोनों अभाज्य नहीं है, तो ये रिलेटिवली प्राइम होते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा नहीं। को प्राइम में उन्हें खुद होना पड़ता है, और रिलेटिवली प्राइम में क्या होता है, उन दोनों नंबर्स को कोई जरूरी नहीं कि वो खुद प्राइम हो, तो रिलेटिवली प्राइम है। प्राइम प्राइम प्राइम, सम, इवन, ऑड, ये सब हो गया। अब एक बात बता दें, दो क्या है? 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है। तो ये मतलब आप नोट याद कर लो कि 2 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। और कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में आप बाद में जानिएगा। इतनी सी बेसिक सी बात जानकर, इतनी ही सी बेसिक बात जानकर इसे रिवाइज करके पूरा, कि नंबर्स क्या होते हैं, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जान लीजिए बस। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या होने वाला है? हमारा टॉपिक होने वाला है ऑपरेशन। क्या होने वाला है?
ऑपरेशन। अब ऑपरेशन वो वाला ऑपरेशन थोड़े होगा। ऑपरेशन मतलब हम मुख्यतः 4 ऑपरेशन सीखेंगे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहले हम प्लस सीखेंगे, फिर माइनस सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन देन डिवीजन, फिर इन सब का कॉम्बिनेशन सीखेंगे। ठीक है, इन सबको कंबाइन करेंगे और एक साथ इन सबको करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।